Hello everyone, welcome to Engineers Hub. So, in the last video, we have already discussed about modes of failure of a gravity ram. Okay, so in this video, we will discuss about stability analysis of a gravity ram. Okay, so before starting the video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for latest update. ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हमारा डैम कितने टाइप से फेल हो सकता है. 4 टाइप से, दैट आर ओवर टर्निंग, स्लाइडिंग और टेंशन और कंप्रेशन. ठीक है, इतने टाइप से. तो हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम लोग क्या है, इन सारे 4 टाइप्स का जो फेलियर है उसको चेक करेंगे कि वो उसको फेलियर होने से कैसे रोका जा सकता है. ठीक है, और फेलियर होने के लिए, फेलियर ना होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉलो करना पड़ेगा. ये क्या है, द डिजाइन शेल सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी. ये सारा जो रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी का उसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें से हमारा पहला क्या है, द डैम shall be safe against sliding on any plane within the dam, at the base or at any plane below it. मीन्स अगेंस्ट द स्लाइडिंग हमारे पास सेफ होना चाहिए कोई भी प्लेन पे, विद इन द डैम होना चाहिए, और एट द बेस और एनी प्लेन बिलो इट. ठीक है, हमारे पास सेफ होना चाहिए. और सेकेंड वन क्या है, सेकेंड रिक्वायरमेंट वो क्या है, द सेफ यूनिट स्ट्रेस इन द कंक्रीट और मेसनरी और इन द फाउंडेशन मटेरियल शेल नॉट एक्सीड. मीन्स जो भी हमारा कंक्रीट का मटेरियल है, कंक्रीट मटेरियल है, यानी कि मेसनरी या कंक्रीट है या फाउंडेशन मटेरियल है, उसका भी जो परमिसिबल स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अब देखिए स्टेबिलिटी एनालिसिस करने का हमारे पास इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड है. उसमें से देखिए कौन कौन सा मेथड है. फर्स्ट वन हमारे पास ग्रेविटी मेथड, जिसमें से हमारा आता है, इसमें 2 टाइप का है, ग्राफिकल मेथड, एक एनालिटिकल मेथड. उसके बाद सेकेंड मेथड है जो हमारा है ट्रायल लोड ट्विस्ट मेथड. थर्ड वन है स्लैब एनालॉजी मेथड. फोर्थ वन है एक्सपेरिमेंटल मेथड. और एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास 2 टाइप का आता है, एक हमारे पास है डायरेक्ट मेथड और एक हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका स्टेबिलिटी एनालिसिस कैसे करते हैं. ठीक है, इसमें से हम लोग देखते हैं एनालिटिकल मेथड. ठीक है, तो देखिए एनालिटिकल मेथड में हम लोग ये फॉलोइंग स्टेप लेते हैं जो कि चेक करने के लिए स्टेबिलिटी है. उसमें से हमारा पहला स्टेप क्या है, हम लोग पहले क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ वी. उसके बाद जब हमारे पास समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ एच. ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होगा, सम ऑफ अलजेब्रिक मोमेंट फाइंड करेंगे. ठीक है, अलजेब्रिक मोमेंट दैट इज सम ऑफ ओवरटर्निंग मोमेंट एंड सम ऑफ राइटिंग मोमेंट मीन्स रेसिस्टिंग मोमेंट. ठीक है, जो कि हमारे पास हो जाएगा समेशन ऑफ एम इक्वल टू समेशन ऑफ आर माइनस समेशन ऑफ ओ. समेशन ऑफ आर क्या है, रेसिस्टिंग मोमेंट, और समेशन ऑफ ओ क्या है, समेशन ऑफ ओवरटर्निंग मोमेंट. ये कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आर फ्रॉम द टो बाय द रिलेशन. मीन्स टो से जो भी रिजल्टेंट फोर्स का डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, दैट इज एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एम बाय समेशन ऑफ बी. समेशन ऑफ एम अभी मैंने कैलकुलेशन किया ऊपर में, उसके बाद समेशन ऑफ बी दैट इज सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ये कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है. फाइंड आउट इसेंट्रिसिटी ई ऑफ द रिजल्टेंट आर फ्रॉम द सेंटर बाय द रिलेशन ई इक्वल टू बी बाई 2 माइनस एक्स बार, वेयर बी इज द बेस ऑफ द फाउंडेशन. अब इसेंट्रिसिटी ई क्या होता है वो मैंने बताया था कि अगर ये हमारे पास डैम है, रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन से आर हमारा लग रहा है. ठीक है, और ये अगर हमारे पास क्या है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस है, किसका, सेंट्रोइडल पॉइंट है ग्रेविटी डैम का बी. तो इस पॉइंट से जहाँ पे ये हमारा
रिजल्टेंट फोर्स कट रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग इसेंट्रिक डिस्टेंस ई बोलेंगे, राइट। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, ई निकल गया, एक्स बार निकल गया। ठीक है, और तब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करेंगे कहाँ पे, टो पे, जो कि हमारा पी एन इक्वल टू समेशन ऑफ वी बाई बी होल इंटू 1+6 E/B हो जाएगा फॉर्मूला। और नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग हिल पे फाइंड करेंगे, जो कि कुछ इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, पी एन इक्वल टू समेशन ऑफ वी बाई बी होल इंटू 1-B। इससे हम लोग क्या टो पे और हिल पे क्या नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये सारा चीज़ फाइंड होने के बाद हम लोग क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करेंगे। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, हमारा क्या डैम किसके वजह से फेल कर सकता था, ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग, तो दोनों के बेसिस पे हम लोग क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आर बाय समेशन ऑफ ओ मीन्स समेशन ऑफ रेसिस्टिंग मोमेंट डिवाइड बाय समेशन ऑफ ओवरटर्निंग मोमेंट। ये हमारे पास जो आ जाएगा वो होगा हमारे पास क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। और इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए फॉर स्टेबल कंडीशन। और अगर ये लेस देन 1 हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है स्टेबल नहीं होगा ग्रेविटी डैम, दैट वो क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा ओवरटर्निंग, राइट। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो अगेंस्ट स्लाइडिंग है, जो कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं कुछ इस इक्वेशन से, जो हमारे पास हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग वो हो जाएगा म्यू इंटू समेशन ऑफ वी बाय समेशन ऑफ, मीन्स म्यू क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस बाय समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। इसका भी जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए फॉर स्टेबल अगेंस्ट द स्लाइडिंग। ठीक है, और अगर ये कम हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं होगा अगेंस्ट द स्लाइडिंग एंड डैम विल फेल। ओके, और शियर फ्रिक्शन फैक्टर के अगेंस्ट मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट शियर फ्रिक्शन फैक्टर SFF, ये हमारे पास कितना हो जाएगा म्यू इंटू समेशन ऑफ वी प्लस BC बाय समेशन ऑफ H, राइट। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या शियर फ्रिक्शन फैक्टर निकालेंगे और इसका भी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए फॉर फैक्टर ऑफ फॉर सेफ्टी अगेंस्ट शियर फ्रिक्शन फैक्टर। ये हमारे पास क्या था स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द ग्रेविटी डैम, राइट। सो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। उसका जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम एंड लिमिटिंग हाइट ऑफ ए ग्रेविटी डैम। ओके, थैंक यू।